हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ये लॉकडाउन सीरीज चला रखी है जिससे कि आप लोग इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फ्रेंड्स, आप लोगों की तरफ से इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी। आप लोगों ने मुझे बार बार कहा था कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाइए। आज मैं इस टॉपिक को थॉरोली कवर करने वाली हूँ। प्रीलिम्स में तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मेंस में आप लोगों को एक लंबा आंसर लिखना पड़ सकता है वर्ल्ड बैंक पर, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, एक बार आप लोग देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर हूँ अनअकैडमी पर। इसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर रखे हैं। मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न करें और आप लोगों की नॉलेज एनहेंस हो सके। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिड कंटेंट मिलता रहेगा जो कि आप लोगों की नॉलेज को एनहेंस करेगा और आप लोगों को एग्जामिनेशन क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऊपर ही प्रोवाइड कर रखा है। पीडीएफ के लिए आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। किस चीज का? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस का। ये फाइनेंशियली मदद करता है और टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये एक यूनिक पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप का एम क्या है? जो वर्ल्ड है, जो ग्लोब है, उससे पॉवर्टी को कम करना, गरीबी को कम करना, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, वहां पर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना। यही इस पार्टनरशिप का एम है। फ्रेंड्स, अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। वर्ल्ड बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ? तो ये 1944 1944 में एस्टैब्लिश हुआ। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक कई सारे पब्लिकेशंस देता है, कई सारी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस को पब्लिश करता है, लेकिन यहाँ पर हम दो इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस को देखते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स न्यूज में रहता है, कई बार चर्चा में रहता है और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के दो गोल्स हैं जो कि उसे 2030 तक अचीव करने हैं। तो सबसे पहला गोल क्या है? ये मैंने आप लोगों को वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में भी बता दिए थे। वर्ल्ड बैंक का पहला गोल ये है कि एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो गरीबी है उसे दूर करना है। जो गरीबी का टारगेट है 2030 तक, उसे 3% पर लाना है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ 3% होने चाहिए 2030 तक। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है गरीबी की वो क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर कोई पर्सन एक दिन में $1.9 से कम खर्च कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है। तो $1.9 से कम खर्च करने वाला पर्सन एक दिन में बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाता है। दूसरा जो गोल है वर्ल्ड बैंक का वो ये है कि टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बॉटम 40% कंट्रीज हैं, उनमें इनकम को बढ़ाना, इनकम की ग्रोथ को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, ये दो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं फिलहाल वर्ल्ड बैंक के 2030 तक के लिए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के रोल क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, वर्ल्ड बैंक एज अ थिंक टैंक वर्क करता है। वर्ल्ड बैंक के जो गोल्स हैं, पॉवर्टी कम करना,
इनकम इंक्रीज करना, वर्ल्ड पे इनइक्वालिटी कम करना, इन सारी चीज़ों के लिए एज अ थिंक टैंक वर्क करता है। और किस तरीके से ये चीज़ अचीव की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें टेक्निकल नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एज अ थिंक टैंक वर्क करता है। वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है किस किस को? रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट सेक्टर को और कंट्री की गवर्नमेंट्स को। इन सबको वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट सेक्टर को, कंट्री की गवर्नमेंट्स को। फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड बैंक के गोल्स हैं उसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक अदर इश्यूज को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जैसे कि कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, क्लाइमेट चेंज के लिए भी फंडिंग करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कराता है, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन को एनहेंस करने में वर्ल्ड में मदद करता है, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, ट्रेड, इन सभी चीज़ों को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, अब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पांचों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बताती हूँ, IBRD, IFSC और IDA शुरू के तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। बाद के दो ICSID एंड मीगा, ये दोनों UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं हैं। मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ डायग्राम के थ्रू। देखिए, स्टार्टिंग के थ्री जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IBRD, IDA एंड IFSC, ये तीनों UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। और बाद के दो जो हमारे हैं, मीगा और ICSID, ये दोनों UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारा IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये दोनों स्टार्टिंग के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन दोनों को ही हम कॉमनली वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि IBRD और IDA ही हमारे कॉमनली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं। देख लीजिए, ये जो दो हैं हमारे स्टार्टिंग के, IBRD और IDA, ये वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो तीन हैं ये बाद में बने थे, इन्हें हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे, कब कब आए और इनका क्या क्या रूल है। देखिए, IBRD और IDA जो कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, इनका जो काम है वो ये है कि ये लोन्स प्रोवाइड कराते हैं कम इंटरेस्ट रेट्स पर। जो इनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं उन्हें ये प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। और जो पुअरेस्ट कंट्री होती हैं, गरीब कंट्री होती है, उन्हें ग्रांट दी जाती है। ग्रांट यानी अनुदान दिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो इनका मेन काम ये है कि लोन्स प्रोवाइड कराना कम इंटरेस्ट रेट पर मेंबर कंट्रीज को, और जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उन्हें ग्रांट प्रोवाइड कराना। फ्रेंड्स, अब हम रिमेनिंग तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि कब कब एस्टेब्लिश हुए, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा IFSC आता है। IFSC की स्थापना 1956 में हुई थी। फ्रेंड्स, IFSC का जो रोल है वो ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग प्रोवाइड कराता है, प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करता है विदाउट सॉवरेन गारंटी, मतलब बिना किसी गवर्नमेंट की गारंटी के ये प्राइवेट सेक्टर को पैसा देता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है ICSID। ICSID की स्थापना 1966 में हुई थी। और ICSID का जो रोल है वो ये है कि ये गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट रिस्क कैसा, इंडियन शेयर मार्केट है जैसे, वहां पर अलग अलग देशों के लोग इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जैसे कि US, सिंगापुर, मॉरिशस, चाइना। तो उनका जो पैसा है वो डूबे ना, इस चीज को एंश्योर करता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करता है, गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है MIGA मीगा। 1988 में इसकी स्थापना हुई, 1988 में। अब फ्रेंड्स, मीगा का रोल क्या है? मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया है तो उसके अगेंस्ट ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्क के अगेंस्ट ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, बेसिकली किसको? प्राइवेट सेक्टर को।
देखिए ICSID जो है ये इन्वेस्टमेंट रिस्क को रिड्यूस कर रहा था। मान लीजिए उसके बाद भी कोई रिस्क हो जाता है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल रिस्क है या कोई अदर रिस्क है, तो मीगा उस टाइम पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के रोल और कब ये एस्टैब्लिश हुए थे। अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में हुई थी, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और ये कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। इसके साथ ही फ्रेंड्स 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बनाया गया था। तो वर्ल्ड बैंक और IMF एक साथ बनाए गए थे 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस द्वारा। फ्रेंड्स, इसीलिए इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन UPSC UPP से सभी एग्जामिनेशन पूछ चुके हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रिटेन वुड्स ट्विंस हैं। वर्ल्ड बैंक जो है ये कोऑपरेटिव बॉडी की तरह है और इसमें 189 मेंबर कंट्रीज हैं। फ्रेंड, जो मेंबर कंट्रीज हैं और शेयर होल्डर्स हैं, इन्हें कौन रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड बैंक में? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हर कंट्री अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजती है, शेयर होल्डर्स भी अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेजते हैं वर्ल्ड बैंक में उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं ये ही अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये ही वर्ल्ड बैंक की सभी पॉलिसीज बनाते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस को पब्लिश करता है। अब हम वर्ल्ड बैंक के पब्लिकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये सभी रिपोर्ट्स, सभी पब्लिकेशंस वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड बैंक की वर्किंग में सजेस्टेड हैं। तो सबसे पहला है, वर्ल्ड बैंक का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकें और जो डिसीजन है वो सबकी सहमति से लिया जा सके। डेवलपिंग कंट्रीज को एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो वर्ल्ड बैंक का एजेंडा बनाएं, एजेंडा सेट करें। वर्ल्ड बैंक की वर्किंग में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जानी चाहिए और जो इश्यूज हैं जो टेबल तक आते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से लाए जाएं। वर्ल्ड बैंक को और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसका कैपिटल बेस बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को और डेवलपिंग कंट्रीज को मदद दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं उनको फंडिंग कर सके। फ्रेंड्स, हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा, ये उसकी समरी है, आप लोग देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर मुझे आप लोग को सिर्फ इतना ही बताना है, IBRD, IDA, IFSC और मीगा, इंडिया इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, लेकिन ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है, ना तो फाउंडिंग मेंबर था और ना ही अब मेंबर बना है। तो आप लोग को याद रखना है ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। ये UPSC यहीं से क्वेश्चंस उठाता है और आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बताइए इनमें से इंडिया किसका मेंबर नहीं है या फिर किसका मेंबर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना है ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। और समरी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, ये कुछ क्वेश्चंस है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है और ये UPSC प्री 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IAS प्री 2013 में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए और मुझे सॉल्व करके इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देंगे। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये UPSC प्री 2015 में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फ़ायदा पहुँचा सके और फ्रेंड्स मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए ये कंटेंट लेकर आती रहूँ, आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई करने में मदद मिले।